आज हम जानेंगे एक बहुत ही इजी ट्रिक जिससे हम याद कर पाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल। तो पहले जानते हैं कितने शेड्यूल्स होते हैं। तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इनके एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 शब्द हैं। इसी से हमारे 12 शेड्यूल्स निकलेंगे। जैसे टी, टी से हमारा हो गया टेरिटरीज एंड स्टेट्स। जो हमारा पहला शेड्यूल है ये बात करता है टेरिटरीज एंड स्टेट की, मतलब किस स्टेट का, किस यूनियन टेरिटरीज का क्या नाम होगा, इनकी जो बाउंड्रीज है वो कहाँ तक फैली हुई होंगी। ये कहाँ आता है? हमारे फर्स्ट शेड्यूल्स में। सेकेंड शेड्यूल बात करता है एमोल्यूमेंट्स की, मतलब सैलरीज की, अलाउंसेस की, मतलब कौन सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, जज हो गया, उसकी क्या सैलरीज होंगी, उनकी क्या एलोकेशंस उनको मिलेंगी, ये सब हमारे आ जाते हैं एमोल्यूमेंट्स में, सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड हम बात करते हैं ए से अफर्मेशंस की, मतलब इसमें आता है ओथ की। जो ओथ हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते हैं, जैसे कि कोई भी मिनिस्टर जो ओथ लेता है, ये हमारे आते हैं थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ हमारा आता है राज्यसभा का सीट एलोकेशन, मतलब किस स्टेट के पास कितनी सीट्स होंगी राज्यसभा में, इसका जो एलोकेशन मिलता है वो किसे मिलता है? फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल एरियाज़ की। शेड्यूल एरियाज़ मतलब उन एरियाज़ में जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कंट्रोल, वो आता है हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स शेड्यूल हमारा है ओ से अदर ट्राइबल एरिया। ये बात करता है नॉर्थ ईस्ट एरिया स्टेट्स को, उनके एरिया को, जहाँ जैसे कि हो गए असम हो गया या फिर त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, यहाँ के बारे में बात करता है सिक्स शेड्यूल। सेवन शेड्यूल बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर की। इसमें हम 3 लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसमें सिंपली बताया गया कि कैसे पावर को डिवाइड किया गया बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे पावर को डिवाइड किया गया, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आगे हम बात करते हैं, 8वां शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बात करता है जैसे कि इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमें ऑफिशियली लिखी हैं। इसमें एक हिंदी भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हमने देवनागरी स्क्रिप्ट से ली गई है। 9वां हमारा शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि क्या करता है? एबॉलिश करता है ज़मींदारी सिस्टम को। हमारा 10th शेड्यूल है डिफेक्शन लॉज, जो कि कहता है जैसे कोई भी एमपी है, इलेक्शन के बाद वो अपनी पार्टी बदल नहीं सकता, और अगर वो बदलता है तो हम उसे डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत की, मतलब इसमें हम आते हैं कि पंचायत में पावर्स कहाँ, कौन कौन सी पावर होंगी, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमारे पास आया है, ये सब हमारा आ जाएगा 11th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटी की, म्यूनिसिपैलिटी के पावर्स की, वाटर सैनिटेशन की, ये सब किस में आ जाती है? हमारे 12वें शेड्यूल्स में। तो ये हमारी थी टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेरिटरीज फर्स्ट में, सेकंड में हमारे कहते हमने सैलरीज के बारे में बात की, थर्ड में ओथ के बारे में बात करी, फोर्थ में हमने राज्यसभा की सीट एलोकेशन पढ़ी, फिफ्थ में हमने पढ़ा शेड्यूल्स एरियाज़ के बारे में, जो शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं वहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बारे में। ऐसे ही हमने सिक्स में पढ़ा हमने अदर ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। एफ में पढ़ा हमने फेडरल स्ट्रक्चर, कैसे जो पावर है वो डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कौन सा था? हमारा 8वां शेड्यूल। फिर लैंड रिफॉर्म जो ज़मींदारी सिस्टम को हटाता है, डिफेक्शन लॉ जो कि डिस्क्वालीफाई करता है अगर कोई एमपी पार्टी चेंज करता है इलेक्शन के बाद। 11th में पंचायत, 12th में म्यूनिसिपैलिटी।